हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेडिकल जॉब्स चैनल पर। फ्रेंड, अब हम आप लोगों के साथ बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। अब सारे कैंडिडेट इस चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको पीडीएफ वहां से अच्छी तरह से मिल जाएगा। आसानी से अब आप लोग डिस्कस भी कर सकते हो। साइंस का सब्जेक्ट लेकर स्टार्ट किए हैं। फिजिक्स का आज पहला सब्जेक्ट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, इसलिए फटाफट सारे स्टूडेंट जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। फ्रेंड, हमें अब आप लोग सपोर्ट करिए, जिससे कि हम आपके लिए लगातार क्लास लेकर आते रहें। अब बस मेरे लिए आप लोग शेयर करिए, वीडियो को व्हाट्सएप पर शेयर करिए, अपने फेसबुक आईडी पर शेयर करिए, व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए, जहां मन होता है वहां पर शेयर करिए, जिससे कि हम आप लोगों के लिए एएनएम या फिर अगर आप लोग जीएनएम या फिर अगर आप लोग लैब टेक्नीशियन में एडमिशन के लिए सोच रहे हैं तो पक्का गवर्नमेंट कॉलेज दिलाकर रहेंगे। इसलिए क्लास लगातार करते रहिएगा। अब हम हर सब्जेक्ट का क्लास यहाँ पर स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि आपको रोज़ वीडियो मिलता रहेगा। चलिए, पैरामेडिकल और पैरामेडिकल डेंटल दोनों के लिए क्लास है, सेम क्लास रहेगा, सेम क्वेश्चन इसमें सोल्व करेंगे। यहाँ पर जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे उसका पैटर्न दिखाते हैं। का जो पैटर्न रहेगा, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर थ्योरी का क्लास करेंगे। सुनते जाइएगा, थ्योरी का पहले क्लास करेंगे। थ्योरी का क्लास खत्म हो जाने के बाद हम उसी टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब आप लोग को साथ यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर थ्योरी का क्वेश्चन कंप्लीट होगा, फिर ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाने के बाद हम एक टेस्ट सीरीज चलाएंगे और आप लोग को टेस्ट सीरीज लगाना है कि कैसे कैसे यहाँ पर कितने क्वेश्चन अब आप लोग सोल्व कर पाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर अच्छी क्लास होगा। यूट्यूब पर आप लोग को इस टाइप का कंटेंट कोई नहीं देगा, इसलिए हमें बस अब आप लोग को एक ही चाहिए, क्या अब आप लोग सपोर्ट कीजिए अपने दोस्तों को शेयर करके। जितना शेयर करिएगा उतने ही हम आपको लगातार क्लास देते रहेंगे। चलिए, विदाउट लेट किए हुए फटाफट अपना कॉपी और कलम निकालिए और यहाँ पर क्लास करना स्टार्ट कर देते हैं। फ्रेंड, आज जो क्लास होगा हम यहाँ पर यांत्रिक टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि फिजिक्स का बेसिक टॉपिक होता है, यांत्रिकी मैकेनिक्स। बिल्कुल यहाँ पर बेसिक पॉइंट कवर करेंगे फिजिक्स का। ये बेसिक पॉइंट कवर करने के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग को सारे यहाँ पर पॉइंट क्लियर होता रहेगा। चलिए, आज यहाँ पर हम बिल्कुल जीरो से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जो कभी फिजिक्स नहीं पढ़े होंगे वो भी स्टूडेंट यहाँ पर फिजिक्स पढ़ना अब स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बिल्कुल जीरो से जहाँ से शुरू होता है फिजिक्स, हम बस वहीं से शुरू कर दिए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ, जो एग्जामिनेशन के व्यू से बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट होगा, सिर्फ पैरामेडिकल और पैरामेडिकल डेंटल एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर मेरा पहला पॉइंट है कि राशि, क्वांटिटी। राशि किसे कहते हैं? फिजिक्स जब पढ़ाई करिएगा आप लोग तो यहाँ पर हमेशा आपको राशि का शब्द आएगा। तो पहले देख लेते हैं राशि किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन होता है, जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे राशि कहते हैं। यानी कि अगर जिसे हम किसी संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे ही हम क्या कहेंगे? राशि कहेंगे। जैसे जनसंख्या, मान लेते हैं कि आपके गांव में यहाँ पर 10 आदमी हो, तो आदमी को हम 10 से यहाँ पर क्या किए? दर्शाएं, 10 से व्यक्त किए, तो यह एक क्या हो गया? राशि हो गया। आयु, जैसे कहते हैं कि मेरा आयु 20 वर्ष है, तो यहाँ पर किसी संख्या से यहाँ पर दर्शा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? एक राशि हो गया। यानी कि सीधी सी बात समझिए, जिसे हम किसी रूप संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, संख्या दे सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? राशि कहेंगे। अब यहाँ पर समझिए कि भौतिक राशि क्या है। भौतिक पढ़ रहे हैं तो भौतिक राशि की बात करेंगे। तो भौतिक राशि का डिफिनेशन देख लीजिए। वैसे राशि जो भौतिकी के नियमों का पालन करे उसे क्या कहेंगे? भौतिक राशि कहते हैं। जो भौतिकी के नियमों का पालन करता है उसे क्या कहेंगे? भौतिक राशि कहेंगे। अब भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं, एक सदिश राशि, एक अदिश राशि और दूसरा सदिश राशि। आप लोग ये नाम सुने भी होंगे 9th या 10th क्लास में। भौतिक राशि जो होता है 2 प्रकार के होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। तो एक अदिश राशि हो गया, दूसरा सदिश हो गया। ये बार बार आप लोग को हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि ये 2 पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल दोनों पॉइंट से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पर सीधे याद रखेंगे, भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं, एक अदिश राशि, दूसरा सदिश राशि। चलिए, अब दोनों के बारे में डिटेल्स में देखते हैं। अदिश राशि क्या है? स्केलर क्वांटिटी हम किसे कहते हैं? तो वैसे भौतिक राशि जिनमें केवल परिणाम हो अदिश राशि कहलाता है। याद रखिएगा, जिनमें केवल परिणाम हो अदिश राशि कहलाता है। यानी कि वैसे भौतिक राशि जिनमें केवल क्या हो? परिणाम हो। जिनमें केवल क्या हो?
परिणाम हो अदिश राशि कहते हैं। जैसे क्या है द्रव्यमान, द्रव्यमान में क्या होता है सिर्फ और सिर्फ परिमाण होते हैं। जैसे कि तापमान, कहते हैं कि 10 डिग्री तापमान है, तो 10 डिग्री इसमें क्या है एक परिणाम है कि 10 डिग्री है, 10 डिग्री सेल्सियस है, तो यह एक क्या हो गया आपको अदिश राशि हो गया। जैसे यहाँ पर कहते हैं कि द्रव्यमान, तो कहते हैं कि 10 केजी चावल है, तो यहाँ पर 10 केजी सिर्फ उसका परिणाम हुआ, चावल का परिणाम है, तो इसे हम क्या कहेंगे अदिश राशि। तो आपको हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, इसको याद रखेंगे। इसी एग्जाम्पल से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन और यहाँ पर कार्य, तो इन सारे एग्जाम्पल को याद रखेंगे। चूंकि फ्रेंड ये जो एग्जाम्पल है विद्युत धारा बार बार पूछे जाते हैं कि विद्युत धारा कौन सी राशि है, तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है विद्युत धारा कौन सी राशि है, एक अदिश राशि है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं दे देगा आपको 4 ऑप्शन और पूछेगा इनमें से कौन एक अदिश राशि है, तो आपको फटाफट लगा देना इनमें से कोई रहेगा तो कलर कर देंगे कि विद्युत धारा क्या हो गया एक अदिश राशि है। आयतन रहेगा तो आयतन क्या हो गया एक अदिश राशि है। कार्य रहेगा तो कार्य क्या कहेंगे एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि के बारे में अब आप लोग समझ गए होंगे, जिनमें क्या हो सिर्फ परिणाम दिखाई दो अदिश राशि हम लोग कह देंगे। उसी तरह से अगर हम लोग आप लोग नीचे आएंगे तो देखेंगे सदिश राशि के बारे में। तो सदिश राशि किससे कहते हैं, तो सदिश राशि में जिनमें परिणाम और दिशा दोनों हो, वैसे भौतिक राशि जिनमें परिणाम भी हो और दिशा भी हो, दोनों रहता है परिणाम और दिशा, उसे ही सदिश राशि कहते हैं। जैसे यहाँ पर वेग, एग्जाम्पल वेग ले लीजिए। किसी गाड़ी का वेग हम लोग निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं, तो कहते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में चल रहा है। यहाँ पर समझने वाली पॉइंट ये है कि यहाँ पर दो चीज़ है, एक परिणाम है 10 किलोमीटर, यहाँ पर परिणाम हो गया प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है, तो वह किसी दिशा में चलता होगा। तो यानी कि इसमें दिशा और परिणाम क्या है दोनों दिखाई देता है। थोड़ा सोचिएगा तब समझ में आएगा। जैसे कि अगर यहाँ पर देखोगे बल, तो बल जो लगाते हैं, तो बल जो लगाते हैं तो अपना एक बल लगाते हैं, तो बल में कुछ परिणाम होगा कि कितने बल लगा रहे हैं। 10 केजी बल लगा रहे हैं, 5 न्यूटन बल लगा रहे हैं, लेकिन एक दिशा में लगाएंगे। थोड़ा महसूस करिएगा कि कोई दिशा में ही बल लगेगा, चाहे वो पूर्व दिशा में लगे या पश्चिम दिशा में लगे, किसी दिशा में लगेगा। तो यहाँ पर दोनों चीज़ बल में दिखाई दे रहा है, परिणाम और दिशा दोनों। तो यह एक क्या हो गया सदिश राशि हो गया। तो सदिश राशि का कुछ एग्जाम्पल यहाँ से याद रखेंगे। तो ये सारा जो एग्जाम्पल अब आप लोग देख रहे हो, वेग, विस्थापन, बल, आघूर्ण, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, विद्युत तीव्रता, चाल, प्रवणता, ताप प्रवणता, ये सारे एग्जाम्पल बिल्कुल रूप से अब आप लोग याद रखेंगे। क्योंकि अगर ये एग्जाम्पल याद रखते हो तो सदिश राशि से हमें नहीं लगता है कि आपको कोई क्वेश्चन छूट जाएगा, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन एक सदिश राशि है। 4 ऑप्शन रहेगा, पूछेगा कि कौन एक सदिश राशि है। अगर इनमें से आता है तो फटाफट लगा देंगे अपना टिक, क्योंकि यही बार बार पूछे जाते हैं। या तो वेग रहेगा, या विस्थापन रहेगा, या बल आघूर्ण रहेगा, या विद्युत ध्रुव आघूर्ण रहेगा, या विद्युत तीव्रता रहेगा, या चाल रहेगा, या प्रवणता रहेगा, या ताप प्रवणता रहेगा। तो इन्हीं में से कोई एक आएंगे, इसीलिए फटाफट अपना ये एग्जाम्पल बिल्कुल रूप से याद रखेंगे। तो यहाँ से 2 टॉपिक कवर किया है, जिनमें से एक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को फिक्स हो गया। एक सदिश राशि का एग्जाम्पल याद रखिएगा और दूसरा यहाँ पर अदिश राशि का एग्जाम्पल याद रखिएगा। इन दोनों में से एक क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल रूप से पूछे जाएंगे और 1 मार्क यहाँ से आप लोग को सुरक्षित है। अगर एक क्वेश्चन सुरक्षित करते हैं तो 5 मार्क आप लोग को मिलेंगे। हम पहले ही बता दिए थे सिलेबस कि एक क्वेश्चन सही होने पर 5 मार्क्स आप लोग को मिलेंगे, तो सुरक्षित रूप से एक क्वेश्चन यहाँ पर आने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। यूनिट के बारे में देखते हैं। माप के मात्रक या यूनिट, यानी कि किसी वस्तु का अगर हम लोग मेजरमेंट करेंगे, मापेंगे, तो उसका कोई यूनिट होना चाहिए। जैसे कि हम लोग अगर दाल को मापते हैं तो केजी में मापते हैं, तो यह क्या हो गया एक यूनिट हो गया। मान लेते हैं कि हम अपनी लंबाई नापते हैं, तो अपनी जो लंबाई नापते हैं तो मीटर में नापते हैं कितना मीटर है, या हम लोग फिर सेंटीमीटर में नापते हैं कि हम लोग 165 सेंटीमीटर है, या किसी वस्तु को तौलते हैं, मान लेते हैं दूध को, तो हम लोग किलोग्राम में तौलते हैं, तो यह क्या हो गया एक यूनिट हो गया, एक इकाई हो गया, उसको दर्शा रहा है। यह एक इतना केजी का है, इतना सेंटीमीटर का हो गया। तो वही चीज़ है यहाँ पर हम लोग माप के बारे में जानते हैं। किसी राशि को मापने के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं, यानी किसी राशि को जो मापेंगे उसमें जो एक मात्रक हम लोग मान लेते हैं, उसी मानक को हम लोग क्या कहेंगे यूनिट कहेंगे, मात्रक कहेंगे। अब मात्रक भी यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। एक मूल मात्रक होता है, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक होता है। बिल्कुल फिजिक्स का कंसेप्ट हम पढ़ा रहे हैं। ये कंसेप्ट अगर आप लोग को याद रह गया पहला क्लास, तो फिजिक्स में कहीं भी आप लोग को दिक्कतें नहीं होगा।
पहले आप लोग सदिश सदिश देख लिए, अब यहाँ पर यूनिट देख लीजिए, 2 यूनिट होता है, एक मूल मात्रक होता है, एक व्युत्पन्न मात्रक होता है। अब मूल मात्रक क्या होता है वो देख लेते हैं। मूल मात्रक को इंग्लिश में फंडामेंटल यूनिट्स भी कहते रहते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स देख लीजिए। भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए ऐसे मानक का प्रयोग किया जाता है जो अन्य सभी मानकों से स्वतंत्र होते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। यानी कि अगर फिजिक्स में हम लोग बात करेंगे तो वैसे मात्रक जो स्वतंत्र हो, जो किसी भी मानक पर निर्भर नहीं होता है, बिल्कुल रूप से स्वतंत्र होते हैं, उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। किसी पर भी निर्भर नहीं रहता है। मूल मात्रक की संख्या 7 है। आगे आप लोग को हम पढ़ाएंगे, आगे देखिएगा। यहाँ पर व्युत्पन्न इकाई देखिएगा या फिर व्युत्पन्न मात्रक देखिएगा। तो व्युत्पन्न मात्रक भौतिक राशि जब 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है तो उसे व्युत्पन्न इकाई या मात्रक कहते हैं। यानी कि कोई भी भौतिक राशि, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा, जब उसको 2 या 2 से अधिक इकाई में व्यक्त करेंगे, 2 या 2 से अधिक यूनिट में अगर हम लोग उसे डिनोटेड करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। यानी व्युत्पन्न मात्रक किसी दूसरे पर निर्भर रहता है या स्वतंत्र नहीं रहते हैं। यहाँ पर बात करेंगे व्युत्पन्न मात्रक का, जैसे बल, दाब, कार्य एवं विभव, ये सारे कार्य हो गया व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। अब डिटेल्स में देखिए कि कुछ मानक मात्रक पद्धति भौतिक राशि को मापने के लिए 4 पद्धति होते हैं। फिजिक्स में 4 प्रकार की जो पद्धति होती है, सिस्टम होता है मापने के लिए, वो सारा देख लीजिए। सीजीएस की बात करेगा तो सीजीएस को ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड कहते हैं, सीजीएस। उसके बाद इसमें हम लोग बात करेंगे सीजीएस सिस्टम में, तो लंबाई को सेंटीमीटर में दर्शाते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में दर्शाते हैं और समय को सेकंड में दर्शाते हैं। बिल्कुल रूप से अब आप लोग याद रखिएगा। अगर यहाँ पर एफपीएस में बात करिएगा तो फुट पाउंड सेकंड सिस्टम इसको कहते हैं। फुट पाउंड सेकंड सिस्टम में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में यहाँ पर सूचित करते हैं। इनका मात्रक हम लोग मापते हैं। वहीं अगर बात करेंगे एमकेएस में मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम में एमकेएस का, तो एमकेएस में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में यहाँ पर हम लोग मापते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल 3 टाइप का आपको बताएं, तीनों टाइप में अलग अलग चीज़ है, तो बिल्कुल यहाँ पर याद रखेंगे सारे। अगर यहाँ पर एक और पद्धति है, चौथा पद्धति, जो कि बिल्कुल आप लोग को याद रखना है और एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल, यानी कि एसआई यूनिट ही पूछते हैं। बाकी तीनों आप लोग से नहीं पूछे जा सकते, कम पूछते हैं, लेकिन अगर पूछे जाएंगे तो 100% यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट के बारे में कुछ जान लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति 1960 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम को अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति कहते हैं। इसे ही 1960 ईस्वी में स्वीकार किया था। इंटरनेशनल पद्धति को पूरे देश मानती है, इसको सभी देशों में बराबर वैल्यू करती है। ये पद्धति जो है वास्तव में एमकेएस पद्धति है, आपको पहले बताया, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, इसी का रूप है। इस पद्धति को पूरा दुनिया मानती है, पहले भी बता चुके हैं। और इस पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 संपूरक मात्रक होते हैं। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखने वाला है कि जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट में 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 क्या होते हैं, संपूरक मात्रक होते हैं। यही 7 मूल मात्रक पे पूरा यूनिट डिपेंडेंट है, बाकी सारे मात्रक व्युत्पन्न मात्रक में आ जाते हैं। तो ये 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं और 2 संपूरक मात्रक कौन कौन से हैं, वो चीज़ हम लोग अब आप लोग दिखाते हैं। तो यहाँ पर आइएगा मूल मात्रक में, तो मूल मात्रक 7 होते हैं। यहाँ पर देख सकते हो भौतिक राशि, उसका यूनिट और उसका सिंबल। तो यहाँ पर लंबाई का ऐसा यूनिट देखिएगा तो मीटर होता है, इसको एम से सूचित करते हैं। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, केजी से सूचित करते हैं। समय का सेकंड होता है, एस से सूचित करते हैं। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ए से सूचित करते हैं। नीचे आइएगा तो आपको 5वां में ताप का केल्विन होता है, के से सूचित करते हैं। 6ठा हो गया ज्योति तीव्रता में कैंडेला, यहाँ पर ऐसा यूनिट होता है, सीडे कहते हैं। और 7वां हो गया पदार्थ की मात्रा, मोल, यानी कि इसको मोल से डिनोटेड करते हैं। तो फ्रेंड इस 7 यूनिट को बिल्कुल उससे याद करिएगा, क्योंकि इस 7 यूनिट से एक क्वेश्चन यहाँ पर कन्फर्म है कि 7 मूल मात्रक में 1 मूल मात्रक ऐसा यूनिट पूछा जाता है। पिछले बार एग्जाम हुआ था तो ज्योति तीव्रता का ऐसा यूनिट पूछा था। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर केल्विन मार्क किया जाते हैं, जो कि गलत है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। तो 7 यूनिट याद रखिएगा। 7 यूनिट में जो पूछा जाएगा, विद्युत धारा के एम्पियर, ये याद रख लीजिएगा। ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल, ये 4 आप लोग बिल्कुल रूप से याद रखिएगा, क्योंकि यही 4 में से एक क्वेश्चन आप लोग को आने वाला है। और एक क्वेश्चन लिख के रख लीजिए, कन्फर्म रूप से आपके एग्जाम में इस बार आने वाला है। तो इन चारों मात्रक को ऐसा यूनिट याद रखेंगे। अब 2 संपूरक मात्रक बोले थे, तो 2 संपूरक मात्रक यहाँ से देख सकते हो। समतल कोण, एक होता है समतल कोण जिसका ऐसा यूनिट रेडियन होता है,
और दूसरा होता है ठोसीय कोण जिसका SI यूनिट स्टेरेडियन होता है। तो फ्रेंड यहाँ पर आप लोग को 7 मात्रक हम दिखा दिए और 2 आपको संपूरक मात्रक दिखा दिए जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब क्या करते हैं कि एक और पॉइंट हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ लेते हैं, फिर आज की क्लास हम खत्म कर देंगे। ये पॉइंट मेरा है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ प्रमुख व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक बोले तो दूसरा मात्रक, तो व्युत्पन्न मात्रक देख लीजिए और उसका SI यूनिट देख लीजिए। यहाँ पर भौतिक राशि देखिएगा और उसका SI यूनिट देखिएगा। आपके जी पर याद होना चाहिए, क्योंकि अगर ये याद नहीं करेंगे तो फिर यहाँ से आपको एक क्वेश्चन छूट जाएगा। चलिए हम देखते हैं इंपॉर्टेंट वाला, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रफल का देखिएगा तो क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, आयतन का मीटर क्यूब होता है, घनत्व का केजी प्रति मीटर क्यूब होता है, चाल का मीटर प्रति सेकंड होता है, वेग का मीटर प्रति सेकंड होता है SI यूनिट, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, बल का केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। उसके बाद संवेग का बात करेगा तो केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद आवेग का बात करेगा तो न्यूटन सेकंड, आवेग का SI यूनिट न्यूटन सेकंड। दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल बोल सकते हो। कार्य का न्यूटन मीटर या फिर जूल बोल सकते हो। ऊर्जा का भी सेम होता है, कार्य और ऊर्जा का सेम होता है, न्यूटन मीटर और जूल। शक्ति का बात करिएगा तो शक्ति का वाट होता है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम आपको 13 इंपॉर्टेंट बताएं, ये 13 बिल्कुल रूप से आप लोग याद रखिएगा, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको हम कुछ मूल मात्रक बता दिए, जो मूल मात्रक 7 थे, 7 में 4 इंपॉर्टेंट है वो याद रख लीजिएगा। बाकी व्युत्पन्न मात्रक 13 जो दिखाई याद रखिएगा, 13 का 13 याद रखना चाहिए। और दूसरी बात फ्रेंड यहाँ पर एक और पॉइंट पढ़ा है, सदिश राशि और एक अदिश राशि। ये 3 पॉइंट आप लोग इस वीडियो के माध्यम से एकदम जी पर याद रखिएगा, तो आपके क्वेश्चन 3 यहाँ पर कंफर्म हो गया है। फिजिक्स का इन तीनों में से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फ्रेंड इसी तरह से हम नेक्स्ट क्लास अगला वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल रूप से लाइक करिएगा और हमें शेयर करके वीडियो सपोर्ट करिएगा। बिल्कुल हमें सपोर्ट करिए, जिससे कि हम आपके लिए लगातार क्लास लाते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, देखते रहिए मेडिकल जॉब्स चैनल। थैंक यू।